हेलो एवरीवन। आज है संडे और संडे को एक बार फिर से मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और साथ ही साथ 9 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में और इस 9 दिन की रणनीति लेकर के विशेष करके अपना एग्ज़ाम इंग्लिश का जो कि सबसे पहला एग्ज़ाम होगा, 4 तारीख को अपना एग्ज़ाम है। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम 9 दिन में, इसकी जो लाइव क्लास में आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ उसके बारे में आपको पूरी तरह से जो है वो बताने वाला हूँ। देखो, एक शुरुआत करते हैं, एक कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। अब आप लोग कहोगे कि सर एग्ज़ाम तो सर पे आया और कहानी सुनना, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद में आप में एक नए जोश का संचार होगा, एक नई उमंग और एक नई हिम्मत के साथ आप अपनी तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर पाओगे। और एग्ज़ाम से पहले मोटिवेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि एक बार 2 बालक अपने घर के बाहर खेल रहे थे। छोटे बच्चे थे और खेलते-खेलते बच्चे अपने घर से न जाने कब बहुत दूर निकल गए, जंगल में पहुँच गए। और वहाँ पर खेलने के दौरान पास में एक कुआँ था, तो एक बच्चा उस कुएँ में गिर गया। अब दूसरा बच्चा घबरा गया और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगा, "बचाओ! बचाओ!" लेकिन वहाँ पर बचाने वाला आस-पास कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब उस बच्चे ने सोचा कि अभी अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया, गिरे हुए जो कुएँ में गिरा था, तो ये बच्चा मर जाएगा। इसका मतलब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। अब उस बच्चे ने चारों तरफ इधर-उधर देखा, तो उसे एक रस्सी पड़ी वहाँ पे दिखाई दी। अब वो बच्चा तुरंत दौड़ा, रस्सी को लिया और उसका एक सिरा उसने कुएँ में डाल दिया और उस गिरे हुए बच्चे से कहा कि इस रस्सी के सिरे को अपनी कमर से बाँध दो और मजबूती से इसे पकड़ लो। अब उस बच्चे ने जितनी ताकत थी, उस पूरी ताकत लगा करके उस अंदर वाले बच्चे को बाहर खींचा। बड़ी मशक्कत के बाद वो बच्चा उसको बाहर निकालने में सफल रहा। दोनों बालक सकुशल घर पहुँचे और घर जाकर के अपने परिवार के सदस्यों को, अपने आस-पास के लोगों को, वहाँ पे जो भी उपस्थित थे, उन सब लोगों को ये जो घटना हुई थी उनके साथ वो घटना बताई। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों ने उन दोनों बच्चों का मजाक उड़ाना शुरू किया। एक व्यक्ति ने कहा, रहने दे, रहने दे। तेरे से एक बाल्टी पानी तो कुएँ से बाहर नहीं निकलता और तूने इस गिरे हुए बच्चे को कुएँ से बाहर निकाल दिया। काफ़ी लोग वहाँ पे हँस रहे थे इन दोनों की बात सुन कर के, लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आया और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि ये बालक बिल्कुल सही कह रहा है। ये बालक बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जिस समय, जिस परिस्थिति में और जिस हालात में इसने उस बच्चे को बाहर निकाला, उस समय तुम्हारे जैसे नालायक लोग इसके पास में नहीं थे। उस समय तुम्हारे जैसे लोग इसको हतोत्साहित करने के लिए, इसको डिमोरलाइज करने के लिए, उसको उसको निराश करने के लिए नहीं थे। उसको ये कहने वाले नहीं थे कि तुम ये नहीं कर सकते। और उस समय इस बच्चे ने सोचा कि अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, और उसने अपनी पूरी ताकत और हिम्मत लगा करके इस बच्चे को बाहर निकाला। तो बच्चों, हमारे साथ बिल्कुल यही समय है कि अगर हमने अभी पूरी ताकत और मेहनत लगा करके अगर हमने कोई काम नहीं किया अपना, अगर हमने परीक्षा में अपना जितना जोर है वो अगर नहीं लगाया, तो बाद में हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। आप पूरी हिम्मत लगा करके, पूरी ताकत लगा करके जुट जाइए। जिस तरीके से उस बच्चे की हेल्प करने के लिए एक रस्सी वहां पे पड़ी थी और वो रस्सी उस बच्चे ने काम में ली, उसी तरीके से आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास मिलेंगे। तो आपको ऐसे लोगों से मदद लेनी है, न कि उन नकारा लोगों से जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो आपको हतोत्साहित करते हैं। देखो, लोगों की बातों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं ना, नहीं, नहीं मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर फिर भी उनकी बातें कहीं न कहीं हमें गहराई तक प्रभावित करती हैं। हो सके नकारात्मक रूप से, हो सके सकारात्मक रूप से। अगर अच्छी बातें हैं, अगर हमें मोटिवेट करने वाली बातें हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रेरित होंगे। और कई बार ऐसी बातें होती है ना, कई लोग कहते हैं ना, अरे पढ़ लिया, क्या करेगा पढ़ के? बहुत सारे लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, वो इतना पढ़ा था, वो भी इतना पढ़ा था और कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। विशेष करके 15-20 दिन, महीने भर जब तक एग्जाम चलते हैं, आप ऐसे लोगों से पूरी तरह से कट जाइए। केवल और केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, केवल और केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान दीजिए, केवल और केवल अपने टारगेट पे ध्यान दीजिए। और फिलहाल तो आपका टारगेट है अपना बोर्ड एग्जाम 2024।
एग्जाम कंप्लीट करने के बाद में जैसे ही आप एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं तो अपना नेक्स्ट जो भी आप टारगेट है, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे बीएसटीसी करिए, चाहे पीटीईटी करिए, चाहे सिविल सर्विस की तैयारी करिए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करिए, कोई वोकेशनल कोर्स करिए, जो भी आपको करना है आप करिए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं सोचना है उसके बारे में। अभी केवल और केवल एग्जाम के बारे में सोचना है, परीक्षा के बारे में सोचना है। और अगर आप सही दिशा में, सही रणनीति के साथ, सही दिशा में अगर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और मैं तो लगातार आपको कह रहा हूं कि अपना टारगेट हमेशा बड़ा रखिए, 100 आउट ऑफ 100 आपको नंबर लाने हैं। और बात करेंगे जैसे कि इंग्लिश का जो अपना चूंकि पहला एग्जाम होना है, 4 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम होगा, बचे हैं उसमें सिर्फ 9 दिन। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 9 दिनों में अपन किस तरीके से इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको लाइव क्लास जो अपन शुरू करने वाले हैं, आज शाम से ही अपनी लाइव क्लास शुरू हो जाएगी। और उस लाइव क्लास में हम जो अपना सेकंड बुक है ना, विस्टाज वाली जो बुक है, विस्टाज बुक जो है, उस विस्टाज बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज, क्योंकि हमें ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ये जो ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट में आपके पास भी ब्लूप्रिंट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट की पीडीएफ आप अपनी एक निकाल करके रखिए सब्जेक्ट वाइज। और अगर आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं है ना, तो मैं अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं लिंक्स, वो जो ब्लूप्रिंट के लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नंबर मैं एक बार दे देता हूं, फिर मैं अपनी आगे वाली बात बताता हूं, क्योंकि कई ऐसे नए बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके पास अपने व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर नहीं होंगे। तो देखो नंबर, आप अपना नंबर लिख लीजिए। चलो मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूं कि सबसे पहले तो अपना जो नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, वो आप नोट कर लीजिए, 9079622989। इस नंबर पे आप हमें मैसेज करेंगे तो अपना व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम चैनल की सारी लिंक आपको मिल जाएगी, ऐप की, वेबसाइट की, टोटली। ठीक है, अब मैं ये बता रहा था कि ब्लूप्रिंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और ग्रुप में, आप वहां से सभी ब्लूप्रिंट की पीडीएफ निकालिए और अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट पढ़िए। देखो ज्यादा चीजें मत पढ़ना, अभी टाइम नहीं है। आपने अगर कंप्लीट रिवीजन कर लिया है तो केवल और केवल पढ़ा हुआ है तो केवल रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। वैसे मैं आपके साथ हूं, लगातार आपको गाइड करूंगा बिल्कुल एग्जाम तक। और आज से अपनी जो लाइव क्लास शुरू होगी, आज शाम को 7 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी। ठीक है, ये जो लाइव क्लास रहेगी, इस वैसे 7 बजे करूंगा, अगर बाई चांस कभी लेट हुआ तो 7:30 तक आपको लाइव क्लास मिल जाएगी। तो लाइव जो क्लास रहेगी अपनी इंग्लिश की बच्चों, इस इंग्लिश की लाइव क्लास में बुक जो है अपनी विस्टाज है ना, विस्टाज जो बुक है, इस विस्टाज बुक का चैप्टर फर्स्ट से शुरू करेंगे और इसमें एमसीक्यूज, क्योंकि 6 एमसीक्यूज अपनी परीक्षा में आएंगे, राइट। एमसीक्यूज, बहुविकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं, ये 6 एमसीक्यूज आएंगे। और 6 एमसीक्यूज किस चैप्टर में से आएंगे ये पहले से तय नहीं है। तो हमें जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। हो सके एक चैप्टर में से एक प्रश्न आ जाए तो हम प्रत्येक चैप्टर से 10-15 क्वेश्चंस जो है वो लेंगे और उसमें से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये तो हुई एमसीक्यूज वाली बात। इसके अलावा देखो, अब जब इंग्लिश की बात है ना, एक बार थोड़ा सा मैं ब्लूप्रिंट आपको समझाता हूं। आप ब्लूप्रिंट समझिए इस तरीके से कि जो अपना, हाँ, अब देखो यहाँ पे एक बार देखते हैं कि इंग्लिश में क्या होगा कि अपना जो पैसेज आएगा ना, देखो आपको कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता। इंग्लिश में थोड़ा सा गाइड करिए कि इंग्लिश में हम कैसे नंबर लावें, इंग्लिश में कैसे तैयारी करें। तो इंग्लिश में एक अपना टोटल 21 नंबर का, 21 नंबर के तो अपने बच्चों जो है वो आपके एमसीक्यूज आएंगे। 21 नंबर के तो पैसेज आएंगे। पैसेजेस जो हैं ये 21 नंबर के तो आएंगे। कैसे आएंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों अनसीन पैसेज हैं। ठीक है, तो अब बताओ अनसीन पैसेज में आपको क्या याद करना है। इस अनसीन पैसेज में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ये आपकी वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि आप इन अनसीन पैसेज को किस लेवल तक कर पाते हैं। वैसे मैं आपको गाइड करूंगा, हमारी बिल्कुल लगातार इस पे सीरीज आने वाली है। मैं कोशिश कर रहा हूं पर डे 2 से 3 क्लासें आपको केवल इंग्लिश की मिलती हैं, इसके अलावा हिंदी की भी मिलती हैं, बाकी सब्जेक्ट की भी मिलती हैं। इंग्लिश पर विशेष जोर दे रहे हैं। तो ये अनसीन पैसेज आपको कैसे सॉल्व करने हैं, इस पर मैं प्रॉपर एक सीरीज लेकर के आ रहा हूं और उसमें हम देखने वाले हैं कि पैसेज हम कैसे करेंगे।
ये पैसेज जब हम करते हैं तो इसमें जो पहला पैसेज रहेगा अपना क्वेश्चन फर्स्ट है वो तो अपना 9 नंबर का है और दूसरा जो है वो अपना 6 नंबर का है। इसके अलावा एक पैसेज मिलेगा आपको सीन पैसेज जो कि क्वेश्चन नंबर 10वां होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर 10, ये प्रश्न संख्या 10 ये आपका एक सीन पैसेज होगा, यानी अपनी जो बुक है फ्लेमिंगो, उस फ्लेमिंगो बुक में से पूछा जाएगा और इसमें से भी 6 एमसीक्यूज आएंगे 6 नंबर के। तो देखो 15 प्लस 6 टोटल हो गया 21 नंबर का। इस 21 नंबर में हालांकि ये पढ़ा हुआ रहेगा, किताब में हम पढ़ चुके हैं तो पढ़ा हुआ रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ के जाएंगे, इसीलिए आसानी से इसे कर पाएंगे। समस्या थोड़ी सी वहां पे आती है जहां पर अपना एक रहता है ना सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड, जहां पे आपको ढूंढना होता है। तो वो मैंने अपनी जो 2 क्लासें रही है उसमें मैंने आपको बताया, टेक्निक बताई है किस तरीके से आपको वो जो है वो सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। अगर आपने नहीं देखी तो वो क्लास ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिलेगा, वहां से देख लीजिए जो नए बच्चे जुड़े हमारे साथ। तो ये 21 नंबर का जो आपका है ना, क्लियरली एक बार समझिए, 21 नंबर में आपको कुछ भी याद नहीं करना है, जो कुछ भी है वो केवल आपको पैसेज में से आंसर देना है। ठीक है, कैसे देना है इस पर सीरीज आएगी और इस पर 2 क्लासें हम ले चुके हैं, 1 क्लास और आने वाली है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें, क्वेश्चन आंसर को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, जो जहां से आप नंबर ला सकते हैं, इंग्लिश में तो बहुत ईजी है नंबर लाना। अनसेन पैसेज के अलावा हमारा नेक्स्ट जो रहता है ना टॉपिक, वो रहता है कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन में क्या होता है कि कंपोजिशन में दो टाइप के कंपोजिशन है। एक तो है शॉर्ट कंपोजिशन, मैं आपको समझाता हूं शॉर्ट कंपोजिशन देखो कैसे है। शॉर्ट कंपोजिशन में क्या होता है, पहला तो हमारा शॉर्ट कंपोजिशन है। इस शॉर्ट कंपोजिशन में अपने पास में बच्चों 4 टॉपिक हैं। ठीक है, इस 4 में से कोई 3 याद कर लीजिए आप, 4 में से कोई 3 याद कर लीजिए, 2 छोड़ दीजिए। और अगर आप 4 भी याद नहीं कर सकें तो इसमें से आप 2 याद कर लीजिए, 2 छोड़ दीजिए। लेकिन 2 कौन से छोड़ने हैं, जो पिछले साल लास्ट ईयर जो पेपर में आ चुके हैं उन दोनों को छोड़ दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। 2 याद करेंगे, उसमें से आपको कोई एक करना। इसमें देखो जैसे नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना है और किसी टॉपिक के अगेंस्ट या उसके पक्ष में आपको लिखना है। 4 में से 2 छोड़ दीजिए, 2 याद कर लीजिए। मैं इस पे वैसे क्लास लेकर के आने वाला हूं तो वो आपको बताऊंगा। तो ये 4 नंबर का रहेगा, आराम से आप 4 नंबर ला सकते हैं, राइट। तो 21 नंबर तो पैसेज के, 4 नंबर इसके, 25 हुए। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आएगा, चौथा क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको एक तो रिपोर्ट राइटिंग और एक आपका रहेगा रिपोर्ट या फिर पैसेज, है ना, पैराग्राफ राइटिंग। तो रिपोर्ट और पैराग्राफ राइटिंग में से दोनों में से कोई एक कर लीजिए। अगर आप थोड़ा सा आपको लगता है ना कि तैयारी नहीं हो पा रही है, मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ध्यान रखना। हमारा तो पूरा रहता है, हम रिपोर्ट भी करवाते हैं, पैराग्राफ की भी करवाते हैं, क्योंकि किसी बच्चे को रिपोर्ट पसंद आती है तो किसी को पैराग्राफ आता है, किसी को रिपोर्ट इजी लगती है तो किसी को पैराग्राफ इजी लगता है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई एक कर लीजिए और इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से कर लीजिए। मैं बेस्ट एग्जांपल कौन कौन से उस पर एक क्लास लेकर के आने वाला हूं, इस पर कंप्लीटली मिलेगा। और फिर लॉन्ग कंपोजिशन में हम बात करते हैं, तीसरा अपना लेटर राइटिंग है। और लेटर में भी 3 प्रकार के हैं, लेटर टू एडिटर है, एक बिजनेस लेटर है और एक एप्लीकेशन है। तो इनमें से कोई भी आप एक अच्छा सा याद कर, दो तीन फॉर्मेट तो आपको याद करने पड़ेंगे। एक लेटर टू एडिटर याद कर लीजिए, एक बिजनेस लेटर याद कर लीजिए, एक अच्छी सी एप्लीकेशन जो रिज्यूमे वाली है वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका 6 नंबर का हो गया। तो 4, 5, 6 नंबर आपके। अब देख लो, 21 + 4 25 + 5 30 और ये 36 नंबर, तो ये हो गए आपके। इसके अलावा 36 नंबर के अलावा अब बचा है हमारा जो विस्टाज है, जिस पर हम आज शाम से अपनी लाइव क्लासें शुरू हो जाएगी, जो 6 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, बिल्कुल हम कवर कर देंगे। तो 6 नंबर वो भी आपके हो गए। तो ये 42-45 नंबर तक का हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। फिर रहेगी ग्रामर 8 नंबर की, तो ग्रामर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उस पर अब लगातार क्लासें आने वाली है। तो इस तरीके से आपके 50-55 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, एक्सप्लेनेशन रहती है। तो एक्सप्लेनेशन भी हम जो लाइव क्लास में कल भी हमने करी थी, आगे भी हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो टोटल हम तो कंप्लीट करेंगे 80 नंबर का जो सिलेबस है, उसे पूरा हम कवर करने वाले हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चूज करके
टॉपिक को, एक एक टॉपिक को कवर कर लीजिए। आप तय कर लीजिए, हाँ भाई मेरा पैसेज वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब मेरा जो तैयारी करनी है मेरे को शॉर्ट कंपोजिशन, ये भी चलो मेरा कंप्लीट हो गया, 4 नंबर पक्के हो गए। मेरा पैराग्राफ रिपोर्ट हो गया 5 नंबर, ये भी मेरे कंप्लीट हो गए। मैंने लेटर के 3-4 फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लिए, ये भी मेरा हो गया। तो ऐसे करके अगर आप तैयारी करते हैं बच्चों, तो 80 में से आप 70-75 नंबर आराम से ला सकते हैं। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। हिम्मत आप में होनी चाहिए और तैयारी आपको करनी है, पढ़ना आपको है और बोर्ड में लिखना आपको है। ये तो एक ओवरऑल देखा है। अब नेक्स्ट हमारी एक और क्लास में आपको लेकर के आऊंगा बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड में कैसे लिखना है, पेन से रिलेटेड, और जो भी आपका डाउट है ना उस पर लाइव क्लास रखेंगे। तो लाइव में बिल्कुल जो आपको जो कुछ भी पूछना है वो पूछ लीजिएगा, नोट करके रखिए, तैयारी रखिए एग्जाम में लिखने से रिलेटेड। तो उस पर अपन एक लाइव क्लास लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हम तैयारी करने वाले हैं। ये तो है इंग्लिश का। अगर कुछ भी इसमें बचा हो, अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा अपनी हिंदी की जो क्लास है वो बिल्कुल लगातार चल रही है। हिंदी में हमने काव्य खंड कंप्लीट कर लिया है, गद्य खंड हमारा चल रहा है, व्याकरण हमने पढ़ ली है। इस पर लगातार क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, क्योंकि जितना अभ्यास करोगे बच्चों उतनी ही ज़्यादा सफलता आपको मिलने वाली है। आप क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करोगे तभी तो जो है वो आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। और लगातार कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम हमारा उद्देश्य हम प्राप्त कर लेंगे, और हमारा लक्ष्य, हमारा गोल निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में आज की इस क्लास को मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।